महामंत्र नमोकार के लिए तैयार हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौसाखूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की छत्तीसगढ़ के रायपुर में विभिन्न विभिन्न प्रसंग घटित हो रहे हैं। समूह शरण महामंडल विधान शहर में धूम मचाए है। उसके पहले अनेकांत विद्यालय एवं हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र भिलाई में शिलान्यास भी बड़ा महत्वपूर्ण हुआ था। चंद्रगिरी का कार्यक्रम आप सबको ज्ञात है, पूरे देश में अपने गुरुवर के नाम का संदेश गया। आज यहाँ पर रायपुर की कॉलोनियों में इस कॉलोनी का अंतिम प्रवास है और लाभ जो मिलता है वो दूसरों का भला करने में मिलता है। रायपुर महानगर में अगर देखा जाए कि चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के कार्यक्रम को संपन्न कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो भाई विनोद कुमार जी बड़जात के परिवार की है। और फिर उनके प्रयासों से अपने गुरुवर की कृपा ऐसी हुई कि किसी किसी को गुरु कृपा ही ना मिल गया। अब जब ये सब हो गया है तो मुझे यह कहने में खुशी भी हो रही है और सिद्धांत भी कहता है कि विलंब से भले मिले लेकिन पूरा लाभ मिलना चाहिए। और जो भलाई करने वाला होता है तो भला करने वाले का भला लाभ होता ही होता है। हम छोटे थे, सुबह सुबह बुजुर्ग लोग दूध पीते थे, कुछ चाय पीते थे और हम बच्चे दोनों की तरफ बैठ कर के चाय भी पीते थे और दूध भी पीते थे। इस तरफ भी अपना रहेगा, इस तरफ भी अपना रहेगा, दोनों मिलते थे। लेकिन दूध पीने वालों में ये भाव रहता था कि गर्म करके शक्कर वगैरह मिला करके रख दिया है, ऊपर ऊपर का बटने दो, उनको दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो। और ऊपर ऊपर का दूध बटने के बाद लास्ट का दूध जो बचता था उसमें मिठास तो रहती, अतिरिक्त कुछ शक्कर का भाग भी डला रहता था, छिपा रहता था वो उसमें। ऐसे ही जैसा अपने महाराज जी पवित्र सागर जी ने कहा कि भले ही आखिरी में कॉलोनी में आए इसमें, लेकिन इनको विशेष लाभ ये हो रहा कि प्रवचन सभा तो हो रही, लेकिन अपने वर्तमान आचार्य महाराज की मुनि दीक्षा का दिवस भी मिला।
ये विशेष लाभ है। अब जब भी दीक्षा की कोई बात आती है 3-4 शब्द आगे पीछे घूमने लगते हैं। दीक्षा, शिक्षा, परीक्षा, समीक्षा। अब बताओ, दीक्षा के साथ साथ इर्द गिर्द इतने शब्द घूमते हैं। हाँ, दीक्षा कहीं भी शब्द लिखा जाएगा तो उसके साथ शिक्षा भी लिखा जाएगा, उसके साथ परीक्षा भी लिखा जाएगा, उसके साथ समीक्षा भी लिखी जाती है। इनसे ही तो दीक्षा का महत्व आका जाता है ना। दीक्षा गुरुवर देते हैं, लेकिन ऐसे दीक्षा थोड़ी दे देते हैं संख्या बढ़ाने के लिए। 3 पहले थे, अब 13 हो गए, अब 23 कब हो जाएंगे, उसी की माला फेर रहे हैं। नहीं अपने गुरुजी ऐसे दीक्षा नहीं देते थे। तुम चक्कर लगाते रहो, घूमते रहो, निवेदन करते रहो, बार बार आओ जाओ, थोड़ा थोड़ा देंगे, फिर थोड़ा देखेंगे, फिर परिवार से बात होगी, आदि आदि। मतलब नहीं देना ऐसा भाव नहीं, परख तो कर लेते हैं, उनके संज्ञान में बात आ जाती है, लेकिन धैर्य तो रखो थोड़ा सा। जल्दबाजी क्यों करो? माल पक्का है, चोखा है, देने वाला देने को तैयार है, लेने वाला लेने को तैयार है, तो एकदम हड़बड़ी भी क्यों करो? थोड़ा और सोचने दो, थोड़ा उसको स्वतंत्रता भी दे दो। डिग्री विग्री थोड़ी कम है तो थोड़ी और पढ़ाई लिखाई कर लो, तब तक परिपक्वता आ जाएगी। और नहीं होगा तो मत आओ आगे, अपने घर गृहस्थी में भी रहो, तो कोई बुरी बात थोड़ी है। आजकल तो हम लोगों को दीक्षा के उपदेश के साथ साथ अब सदगृहस्थ बनो, अच्छे से गृहस्थ बनो, ये भी उपदेश देना पड़ता है। सदगृहिणी बनो, अच्छे से गृहिणी बनो। विधान हो रहा था, एक से किसी महाराज जी ने कह दिया, भैया इंद्राणी बन जाओ, तो कहने लगा महाराज इंद्र तो खड़ा है, इंद्राणी की व्यवस्था आप करा दो। हम अभी बने जाते। तो हमने कहा महाराज जी थोड़ी व्यवस्था कराएंगे, तू इंद्र तो बनने का भाव कर, तेरा पुण्य अपने आप इंद्राणी को दिलाएगा। हाँ, थोड़ा पुण्य तो करो, थोड़ी भावना तो भाव, थोड़ा कर्तव्य का पालन तो करो। सभी धर्म पलते हैं, तो जितना अपन प्रेरित होकर के दीक्षित होने की भावना करते हैं, असल मोक्ष मार्ग तो दीक्षित होने का ही है, मुक्ति तो इसी से मिलेगी। लेकिन इसके पहले सदग्रस्त बनकर के श्रावक का धर्म निभाना भी पंचम काल में बहुत बड़ी दीक्षा है, बहुत बड़ी दीक्षा है। पंचम काल की दीक्षा यही है तुम्हारे लिए कि तुम सदग्रस्त बनो और जिन शासन की सेवा में लगो, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाओं की बैया वृत्ति में लगो, चतुर्विध संघ की सेवा में लगो। यही पंचम काल में आप सबका संस्कार है और आपके सबके संस्कार की दीक्षा है। मुनिवर समय सागर जी महाराज जी की जब दीक्षा हुई थी, उस समय आचार्य श्री प्राय करके क्षेत्रों पर अपना समय बिताते थे, चर्या करते थे। रविवार के रविवार जो श्रद्धालु आते थे उपदेश देते थे, अच्छे से सभी को मार्गदर्शन देते थे। संघ को बढ़ाते बढ़ाते आचार्य श्री के मन में मुनि दीक्षा देने का भाव आया। देखो आचार्य पद गुरुवर को कब मिल गया? 1972 में मिल गया, और 72 में ही उनके गुरुदेव की समाधि हो गई। लेकिन 72 से लेकर के 73, 74, 75, 76, 77 ये सब साल निकल गए, लेकिन हम आचार्य बन गए हैं तो तुम जल्दी आ जाओ। अब हम आचार्य हैं तो तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ऐसी आकुलता गुरुवर ने कभी नहीं की। ऐसा भी नहीं है कि पात्र नहीं आते थे, पात्र आते थे। उनके पास में बहुत स्वाध्यायी श्रावक भी आए, उनके पास में बाल ब्रह्मचारिणी बड़े बड़े आश्रमों में सोनगढ़ का स्वाध्याय करने वाली बहनें भी आई। उन्होंने भी निवेदन किया गुरुवर को देख के, तो भी गुरुवर ने जल्दी दीक्षा देने का कोई विकल्प नहीं किया। देखते रहे और संघ को धीरे धीरे बढ़ाते रहे।
धीरे धीरे बढ़ाते रहे। आचार्य श्री का अनुशासन और डिसिप्लिन तो शुरू से ऐसा रहा कि किसी की मांगने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी दीक्षा। हमने दीक्षा मांगी और उन्होंने कहा कि देख लो, जहाँ तुम्हें जाना वहाँ चले जाओ, तुम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो संघ में प्रवेश करने का निवेदन तो सब करते थे, आपके चरणों में रहना, आपके पास रहना, ये तो निवेदन के बाद में कोई मुंह खोल करके हमको दीक्षा दो, दीक्षा दो। अभी हमारे संघ में आए ब्रह्मचारी बने 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, अभी तक तुमने कुछ दीक्षा नहीं दी। हिम्मत नहीं पड़ती थी। क्षुल्लक बने हुए हमको 2 साल हो गए, आप एलक बना दो, एलक बने हुए 2 साल हो गए, मुनि बना दो। आचार्य श्री डांट करके रखते थे, ऐसा नहीं, उनकी नजरों का भय रहता था। डरा करके रखते थे ऐसा भी नहीं है। स्नेह इतना देते थे कि उनके संग में रहने वाले ब्रह्मचारी को भी अगर तकलीफ हो गई तो हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे गुरुवर अपने कक्ष से निकल करके उस ब्रह्मचारी के स्थान पर जाकर के पूछताछ करते थे। क्षुल्लक एलकों को आवश्यकता है तो उनकी कई बार उन्होंने भावनात्मक तरीके से सहला करके भैया वृत्ति जैसी भी कर दी, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना स्नेह भी देते थे। हाँ, और ब्रह्मचारियों को इस तरीके से रखते थे कि जैसे बिल्कुल क्षुल्लक की चर्या करने वाले ब्रह्मचारी हों। मतलब ब्रह्मचारियों का कार्यकाल क्षुल्लक दीक्षा जैसा काल निकलता था। हम लोगों ने ऐसा समय निकाला, बहुत सौभाग्यशाली है। गुरुवर से शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, सब कुछ मिला और संघ का डिसिप्लिन देखा। आचार्य श्री का डिसिप्लिन इसलिए भी चलता था कि वो स्वयं अनुशासित रहते थे। उनका व्यर्थ में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का समय हंसने हंसाने में, यहाँ वहाँ की बातों में कभी नहीं निकलता था। और खासियत हमने पूरे जीवन काल में आचार्य श्री की ये देखी कि उन्होंने कभी किसी के बारे में, किसी ने आकर के चाहे भावुकता में चाहे द्वेषवश किसी की भी बुराई करनी चाहिए तो आचार्य श्री ने कभी बुराई नहीं सुनी, बुराई नहीं सुनी। ओम शांति कहकर के उसको वहीं रोक दिया, ओम शांति रोक। कभी किसी के बारे में कोई आकर के कुछ भी कहना चाहे, ऐसे बहुत से ग्रस्त लोग होते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका उसमें उसका उसमें, इस दिए की उसमें बत्ती लगा दी, उसका तेल इसमें डाल दिया और उजाला करके नाचने गाने लगे। देश दुनिया में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन कभी आचार्य श्री ने बढ़ावा नहीं दिया। प्रत्येक साधु के प्रति वात्सल्य भाव, प्रत्येक संघ के प्रति समता का भाव, वात्सल्य का भाव। अगर आचार्य श्री को किसी भी संघ के किसी भी साधु की बीमारी की खबर मिल गई, कोई परेशानी अचानक आ गई, तो आचार्य श्री संबंधित व्यक्तियों से कोई ना कोई औषधि उपाय या किसी डॉक्टर वैद्य को भेज करके उनकी सकुशल क्षेम कुशल भी पूछ लिया करते थे। यह मैंने खुद अपने जीवन में देखा। और दूसरी बात, मैं आज भी गर्व के साथ कह रहा हूं, जीवन में आचार्य श्री ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, किसी के भी बारे में बुरा ही नहीं बोला, सुना ही नहीं, बोला ही नहीं। आचार्य श्री ने एक बार कहा था संघ में, जब सभी संघ के साधु महाराज जी माता जी बैठे थे, तो आचार्य श्री ने कहा, मैंने अपने होशो हवास में, अपने संयमी जीवन काल में कभी भी किसी के प्रति भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। कोई भी भावावेश में आके, गुस्से में आके, चिड़चिड़ा करके कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। ये आचार्य श्री के वचन थे। इतना संयमित जीवन हमारे गुरुवर का था। उनका बैठना उठना देखना सब मर्यादित था। कोई परिचित हो अपरिचित हो, स्नेह का भाव सबके प्रति रहता था। ऐसे गुरुवर के कर कमलों से प्रथम मुनि दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य अपने वर्तमान आचार्य महाराज का रहा। उसका भी बड़ा अद्भुत मामला रहा। संघ के साधुओं को पता नहीं कि आज दीक्षा होने वाली है। जिसको दीक्षा लेनी है उसको भी पता नहीं कि हमारी कल मुनि दीक्षा होने वाली है। शाम को आचार्य भक्ति के बाद में ये संकेत कर दिया गया कि केसलुंच का समय तुम्हारा हो रहा है, आप सुबह केसलुंच कर लेना।
इतना ही पर्याप्त है। क्यों केसुलंच करूं, क्या जरूरत है, ये तो कोई पूछता नहीं। केसुलंच कर लेना तो ठीक है। सुबह से उठ करके उन्होंने केसुलंच करना शुरू किया। कोई कमेटी को जानकारी नहीं, क्षेत्र में पता नहीं, द्रोणागिर क्षेत्र में दीक्षा हुई, पहाड़ पर दीक्षा हुई। आप कभी पूछना जाके, किसी को पता नहीं। कोई ना SMS, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई पत्रिका, ना कोई ये, ना कोई माली, ना कोई मालिक। आचार्य सिंह ने मन बना लिया दीक्षा कैसे देंगे, तो आचार्य सिंह ने अपना मन बनाया कि केसुलंच तो हो गए, अब क्या है, तखत वगैरह तो रखे रहते हैं, अब सामग्री वगैरह तो चाहिए पड़ेगी। तो आचार्य श्री को मालूम था कि प्रतिदिन ब्राह्मी विद्या आश्रम की बहनें नीचे से धर्मशाला से सुबह आचार्य श्री की पूजा करने के लिए आती हैं। उनके पास में सामग्री रहती है, पूजन की सामग्री रहती है। इतने समय पर वो आती हैं। आचार्य श्री को समय का ख्याल था। आई, वो लोग पूजा करने बैठी तो आचार्य श्री ने कहा पूजा की सामग्री रख दो, यहीं रख दो। आचार्य श्री पूजा करना, नहीं नहीं रुको रुको, पूजा की सामग्री रख दो। अब इंतजाम हो गया, पूजा की सामग्री आ गई। अब कुछ चाहिए ही नहीं है, देने वाला तैयार, लेने वाले को पता ही नहीं है। जब केसुलंच हो गया तो दूसरे महाराज जियों को थोड़ा कौतूहल हो रहा था कि केसुलंच हो गया, क्या है, क्या बात है, अचानक क्यों कहा। तो दूसरे महाराज जी जंगल वगैरह निकल गए कि अब तो यहाँ कुछ होना नहीं, केसुलंच हो गया है, अब तो जंगल चले गए सब। वो सब महाराज जी जंगल गए। आचार्य श्री ने महाराज जी को कहा बैठो तखत पर। क्या आचार्य श्री, दीक्षा देना है। वो बैठ गए, बहनें बैठी थी और उन्होंने सामग्री उठाई, अपना संस्कार करना शुरू कर दिया। बहनों में हलचल हो गई, मणिबाई जी, रत्तीबाई जी वगैरह थी, हलचल हो गई। कोई नीचे भागी, कोई महाराजों को बताने भागी, नीचे खबर दी तो नीचे वाले भागे भागे भागे, दीक्षा हो रही, दीक्षा हो रही। मैं महाराज जी को खबर गई तो जंगल से आधे आधे महाराज जी सब वापस आ रहे, जा रहे, जल्दी जल्दी आ रहे। ऐसा करके देखा तो एक समय सागर जी बैठे हुए हैं और आचार्य विद्यासागर जी दीक्षा दे रहे हैं। आप बताओ आचार्य जी का क्या सोच रहा होगा, क्या अंतर्मन उनका बोलता होगा। कोई देखने ना आ पाए ऐसा नहीं, आ जाओ तो बैठो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन पहले से सूचित करो, इनको उनको यहाँ बुलाओ, ये बुलाओ बुलाओ। ये आचार्य श्री के सोच में कभी रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा। परिणाम क्या निकला, परिणाम क्या निकला कि धीरे 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 उनकी साधना का प्रभाव इतना बढ़ा कि सूरज निकलने के पहले भी अपना प्रकाश देने लगता है, प्रभाव देने लगता है। सूरज जितने समय तक निकला रहता है तब तक प्रभाव रहता है, और सूरज के चले जाने के बाद भी उसका प्रभाव बना रहता है। बस बंधुओं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। शिक्षा भी दी जाती है, और वैसे तो धार्मिक नियमों में पहले दीक्षा होती है, दीक्षा काल आता है साधक का, फिर शिक्षा काल आता है। जैसे एडमिशन पहले स्कूलों में बच्चों का होता है, एडमिशन हुए बगैर शिक्षा नहीं मिलती, ऐसे ही पहले संघ में एडमिशन दीक्षा होना चाहिए, फिर उसके बाद में संघीय शिक्षा आपको मिलेगी। दीक्षा का काल, शिक्षा का काल, और फिर परीक्षा भी होती है। तो गुरुवर तो परीक्षा लेते ही रहते हैं, शिष्य नहीं समझ पाता है गुरुवर ने कब किस रूप में परीक्षा ली, लेकिन गुरुवर परीक्षा लेते रहते हैं। और फिर परीक्षा के बाद में समीक्षा भी होती है, क्या कितना ठीक रहा, कितना क्या ठीक नहीं रहा। गुरुवर भी की समीक्षा करते हैं, और समाज भी परीक्षा लेती है और समाज भी समीक्षा करती है। जब पहली बार आचार्य श्री ने अपने संग से 2-3 मुनि महाराजों का विहार कराया तो उनके परिवारीजन भागे भागे आए, महाराज जी क्या बात हो गई, कोई गलती हो गई, अपने संग से बाहर विहार करा दिया, कुछ गलती हो गई। तो अब वो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, तो उनको सीधी सीधी बात ना करके आचार्य श्री ने संकेतों में बात की। आचार्य श्री क्या बात हो गई, नैनागिर से 3 मुनि महाराजों को सागर विहार कराया, सागर से लोग आ गए, महाराज जी क्या गलती हो गई, कायम संघ को विहार कराया। तो आचार्य श्री कहने लगे क्या ऐसा रखिए, ऐसी उंगली दिखाई, ऐसी उंगली दिखाई और ऐसा बता दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि उंगली पकड़ करके कब तक चलाते रहेंगे, उंगली पकड़ करके कब तक चलाते रहेंगे। हो गए 7-8 साल, अब तो विहार होना चाहिए। फिर कहा आचार्य श्री
ऐसी बात है कि उंगली पकड़ के कब तक नहीं चलाओगे, तो फिर कुछ और है क्या, और है क्या। फिर ऐसे बाजू चौकी रखी थी, ऐसे ठक ठक करके दिखा दी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये कह रहा हूं कि अंगुली पकड़ तक के कब तक चलाएंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि संघ को समाज में भेज दिया है, पक्के खड़े हैं, ठोक बजा करके देख लेना। देख लेना। इसलिए तो तुमको देखने का मौका कब मिलेगा? मैंने तो खूब देख लिया, अब समाज में भेज दिया है। अब अरे 25-50 रुपया की 100 रुपया की मटकी खरीदने जाते हो, गर्मी के दिनों में तो उठा के खट खट करके देखते कि नहीं देखते? 100 रुपया की लेने, ये तो हमारे अनमोल हीरे हैं। आप ठोक बजा करके देख लेना, फिर आकर के हमसे बात करना। ऐसे ऐसे संदेश गुरुवर आचार्य श्री देते रहे हैं और आचार्य श्री का संग वर्तमान में प्रदेशों में सभी जगह है, आप सभी परिचित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए? सन 80 के मार्च में दीक्षा हुई थी आज की तिथि में, और आज 2025 का सन चल रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में, मैंने हमेशा देखा, कभी कोई अपेक्षा रखी ही नहीं। जनसंपर्क, प्रभाव ना हो जाए, थोड़ी सी 2-4 लोग परिचित हो जाएं, तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ा मोबाइल नंबर दे जाना, कभी काम पड़ेगा तो देख लेंगे, बुला लेंगे, बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, काम नहीं करते, चलो भगो, ऐसा वैसा। मतलब योग सागर जी महाराज जी तो फिर भी संघ की कमांडिंग और समाज को हिलाने डुलाने में दिखते रहते थे, लेकिन समय सागर जी तो शुद्ध अध्यात्म और आचरण की चर्चा और चर्या करने में ही अपना इतना लंबा समय बिताया। कभी उनके मन में ये नहीं आया कि अलग से बिहार कराओ, अलग से संघ बना दो, अब साधु साधु बने, एक ही क्लास में कब तक रहेंगे। सन 80 से जिस क्लास को ज्वाइन किए हैं, जिस क्लास में नाम लिखा है, और 80 से निर्यापक बने 2017 में शायद, तो तब तक कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, जो गुरु आज्ञा दे रहे साधना करना। और हमेशा कहते थे करना क्या, हम लोग बाहर बिहार करने लगते थे जब संघ में जाते, तो वो कहते थे भैया तुम लोग तो बहुत कर रहे हो, कितना कर रहे हो, हम तो बिल्कुल बस साधना में लगे हैं, क्या करना अपन को, ऐसा कहते थे। लेकिन उनका पुण्य, उनकी साधना कैसी उदय में आई कि जो उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी, अपने गुरुवर आशीर्वाद दे करके गए और सारे संघ ने उनके पद की अनुमोदना की। बस इतना ही है। गुरुवर आचार्य श्री एक बार कुंडलपुर महामहोत्सव 2022 में सामायिक के बाद दोपहर को बैठे हुए थे, मैं भी जाकर के सामायिक के बाद उनके पास बैठ गया। सर्दी का समय था, धूप में बैठते थे आचार्य श्री दोपहर को। तो आचार्य श्री ऐसे ही बैठे बैठे हंसने लगे और कहने लगे क्या करूं। तो हमने कहा आचार्य श्री क्या बात हो गई? दिन भर श्रावक आते हैं, ये आते वो आते, सब कहते समय दे दो गुरुजी, थोड़ा समय चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए। मैं समय दाता थोड़ी हूँ कि सबको समय देता रहूँ, मुझे भी तो अपने बहुत काम करने पड़ते हैं। संघ के महाराज माता जी समय दे दो, श्रावक श्राविकाएं समय दे दो, त्यागी व्रती भाई बहने समय दे दो, क्या करूं, कोई मैं समय दाता हूं क्या? तो हमने कहा आचार्य श्री सभी लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं और आपका थोड़ा भी समय मिलता है तो उसका महत्व होता है। तो आचार्य श्री को लगा होगा कि लोगों को समय की जरूरत तो है ही, समय की जरूरत तो है, सारा संसार उनसे समय मांग रहा था। तो मुनिवर गुरुवर आचार्य श्री ने मुनिवर समय सागर को आचार्य श्री के रूप में दे दिया। ले लो समय, ले लो समय, संभालो समय। कितना बढ़िया हम सबका सौभाग्य है, आप सब सौभाग्यशाली हो। बस इसी शुभ भावना से कि हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने अपना जीवन काल जिस तरीके से उत्कृष्ट साधना से समाधि करके निकाला, हमारे वर्तमान के आचार्य महाराज भी चिरायु हों, शतायु हों और इसी तरह से संघ को संरक्षण देते हुए जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर करते रहें। हमारे पवित्र सागर जी महाराज ने बहुत अच्छे भाव रखे, एलक निश्चय सागर जी महाराज जी भी ऐसा ही भाव प्रकट करते हैं, निजानंद सागर संयम सागर जी भी और सारे त्यागी व्रती भाई बहन भी यही सब भाव रखते हैं। सबकी भावना यही है कि यावत चंद्र दिवाकरा जिन शासन की प्रभावना होती रहे, जैनम जयतु शासनम
वंदे विद्यासागरम महावीर भगवान।